दोस्तों स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल यस यस स्टडी चैनल पर। दोस्तों इसके पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कस किए थे। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और अपसारी और समानांतर किरण पुंज किसे कहा जाता है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि किरण पुंज किसे कहा जाता है। तो एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरण के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। यानी दोस्तों ढेर सारे प्रकाश के समूह को ही, ढेर सारा प्रकाश है उसी को ही बोला जाता है किरण पुंज बोला जाता है। जैसे दोस्तों ढेर सारी अगर बकरियां हैं तो बोला जाता है बकरियों का झुंड। ठीक उसी प्रकार अगर ढेर सारे मनुष्य हैं तो बोला जाता है मनुष्य का समूह। ठीक उसी प्रकार ढेर सारा प्रकाश जब होता है, ढेर सारे प्रकाश को ही किरण पुंज कहा जाता है। अब बात आ जाती है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों किरण पुंज मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अभिसारी इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन, और अगला है अपसारी इंग्लिश में बोलते हैं डायवर्जन, और अगला क्या है? समांतर या इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। दोस्तों अब ये जान लेते हैं अभिसारी किसे कहा जाता है। यदि आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों जैसे आप लोग देख लीजिए, प्रकाश जो है यहाँ से निकला, प्रकाश यहाँ से निकला है, किसी एक बिंदु पर जब जाके ढेर सारे प्रकाश मिल जाते हैं तो उसी को बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अब जान लेते हैं अपसारी या डाइवर्जन किरण पुंज किसे कहा जाता है। दोस्तों जब किरण एक ही बिंदु पर स्रोत से बाहर निकलकर फैल जाती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों यानी कि प्रकाश देखिए, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकल कर दोस्तों यहाँ से क्या होता था, प्रकाश यहाँ पे आती थी, यहाँ पे आके मिल जाती थी। यहाँ पे इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ से प्रकाश निकल कर चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोला जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहा जाता है। दोस्तों अब देख लीजिए, आप लोगों को बताते हैं समांतर किरण पुंज उसे कहा जाता है दोस्तों जब प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें समांतर यानी कि सीधी जा रही हो, आपस में कभी कहीं पर भी ना काटे, इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से कोई दोस्तों आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई एक टॉर्च मारा दोस्तों, तो प्रकाश की किरणें अगर निकली ऐसा सीधा सीधा निकली, ऐसे सीधा सीधा निकली, सीधा सीधा ऐसे चली जा रही, यानी दोस्तों ये प्रकाश की किरणें जो है इनको कहीं आपस में काटेंगे नहीं, मतलब टच कभी नहीं होगी दोस्तों। ये प्रकाश की किरणें सीधी चली जाएंगी, इसी को बोला जाता है समांतर किरण पुंज दोस्तों बोला जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। दोस्तों प्रकाश जब किसी भी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है दोस्तों। और इसमें क्या लिखा है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक तल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस बिंदु से होता है उसे परावर्तक तल कहा जाता है। जैसे दोस्तों अगर आप लोग जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक से कोई बॉल आती है और आपके यहाँ पे आके लग जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा एक निशान पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे चोट का तल। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसको बोला जाता है परावर्तक तल बोला जाता है। और क्या है, नियमित और अनियमित किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से होता है दोस्तों, जैसे ये है, ये ग्लास है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन अगर यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसको बोलेंगे नियमित दोस्तों। और प्रकाश का परावर्तन अगर दोस्तों इस दीवार से अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अनियमित प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे दोस्तों। अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें बनाया गया है ए और बी एक आपतित किरण है दोस्तों, यानी कि कोई एक, सॉरी दोस्तों पहले ये आपको बताना भूल गए दोस्तों, ये एक मिरर है। क्या है, M1 और M2 एक मिरर यानी कि शीशा यानी कि ग्लास है दोस्तों। अब आप लोग बोलेंगे M और M2 क्यों लिखा गया है। दोस्तों ये ग्लास का जो है, ये एक छोर ये है एक, और एक छोर ये है 2, यानी कि दोस्तों इस ग्लास में जो है 2 छोर बने हुए हैं। इसी छोर को बताने के लिए हम M1 और M2 लिखे हुए हैं। तो दोस्तों एक ये मिरर हो गया, और यहाँ पे दोस्तों एक ए और बी आपतित किरण है, यानी कि ए और बी मतलब किरण आ रही हैं, और बी और सी परावर्तित किरण है। यानी दोस्तों ये जो आई इसे आपतित किरण बोलेंगे,
और यहाँ से बी और सी जो है, सॉरी हाँ दोस्तों, बी और सी ये है परावर्तित किरण, इसे कहा जाता है दोस्तों। जैसे देख लीजिए ये आई यहाँ से निकल गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है दोस्तों। और अब जान लेते हैं अभिलंब किसे कहा जाता है। बी के ऊपर बने रेखा को ही अभिलंब कहा जाता है, इसको एन से प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और अब जान लेते हैं आपतन कोण किसे कहा जाता है। आपतन कोण किसे कहा जाता है? आपतित किरण ए और बी अभिलंब के बीच में बने कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है। तो जैसे दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया दोस्तों आपतित किरण हो गया दोस्तों ये, और ये हो गया दोस्तों अभिलंब। तो ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपतन कोण बोला जाता है दोस्तों। अब बात आई कि परावर्तन कोण किसे बोला जाता है दोस्तों। तो बी और सी और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको आपतन कोण को आई से प्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई से, और परावर्तन कोण को जो है स्मॉल आर से प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो अब दोस्तों अभिलंब और बीसी यानी कि परावर्तित कोण के बीच में बने कोण को परावर्तक कोण कहा जाता है दोस्तों। इसी को दोस्तों ये आपतन कोण है, इतना यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक आपतन कोण है, और ये यहाँ से परावर्तन कोण कहा जाता है दोस्तों। और क्या है आपतन बिंदु का किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, जिस बिंदु पर हो रही हैं, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जहाँ से आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही हैं, जहाँ से परावर्तित हो रही हैं, उसको बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाता है दोस्तों। जैसे ये ग्लास है, यहाँ से प्रकाश ऐसे आई, यहाँ से टकराई, तो जिस सतह पर आई है रुकी, उसके बाद वहाँ से परावर्तित हो गई है किरणें, तो उसी को बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाता है दोस्तों। और अब जान लेते हैं परावर्तन के नियम कौन कौन नियम होता है। जैसे हम लोग दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं, और अगर हम 10 बार खाना खा लेंगे तो हमारे पेट का डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा, और हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? आपतित किरण, यानी कि दोस्तों ये और ये आपतित किरण यानी कि दोस्तों ये और ये आपतित किरण, और दूसरा क्या है? परावर्तित किरण, यानी कि दोस्तों ये वाली परावर्तित किरण। और क्या है? आपतन कोण, यानी कि दोस्तों ये आपतन को मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण तीनों, और सॉरी दोस्तों, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी दोस्तों एक देखिए दोस्तों, ये यहाँ से भी ये एक तल, ये इस तल पे, और ये इसी तल से गई है, और ये क्या है? अभिलंब जो है ये इसी तल पे है। यानी कि दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण को आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों कोण आई बराबर कोण आर। अब ये दोस्तों कैसे होगा? तो देख लीजिए कैसे होगा दोस्तों जैसे ये रहा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो दोस्तों ये सदैव कोण आई बराबर कोण आर कैसे होगा? दोस्तों जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, तो दोस्तों जैसे ये आई ठीक उसी प्रकार ऐसे होगी, ऐसे परावर्तित होगी, ना कि दोस्तों प्रकाश की परावर्तित ऐसे नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता तो कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता दोस्तों। ठीक जैसे आई है प्रकाश का परावर्तन, उसी प्रकार से हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कोण आई बराबर कोण आर।